माता लक्ष्मी के भगवान विष्णु से दो प्रश्न। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु क्षीर सागर पर लेटे हुए थे तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी और दबाते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मेरे दिमाग में दो प्रश्न चल रहे हैं, आपके उनके उत्तर दे दीजिएगा, मुझे संतुष्ट कर दीजिएगा। भगवान विष्णु कहने लगे, कहिए लक्ष्मी, तुम्हारे कौन से प्रश्न हैं, कैसी बातें हैं तुम्हारी जो तुम सुनकर के संतुष्ट होना चाहती हो। तो आज महालक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि स्त्री के किस उंगली में बिछिया पहनने से पति भिखारी बन जाता है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। और दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि कौन से लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे वो कितना ही पूजा पाठ क्यों ना करे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, आज तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इन प्रश्नों के उत्तर से जो कलयुग में सुनेगा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, उसे आप ध्यान दे करके पूरा सुनिएगा। अगर आपने मन से इसे हटा लिया तो इस कहानी से तो ध्यान रखना, इसे आधा अधूरा नहीं, उसे पूरा सुनना चाहिए। इससे भगवान विष्णु कहने लगे कि हे माता लक्ष्मी, मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब भोपाल गीतमाला पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस कहानी से आज हमें और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो प्रश्न तो शुरू करते हैं, इस कहानी के शुरू करते ही उत्तर देते हैं। क्या माँ लक्ष्मी के प्रश्नों के उत्तर भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी सुनिए, तुमने जो दो अलौकिक प्रश्न किया है, सबसे पहला तुम्हारा यह है कि स्त्री को किस उंगली में बिछिया पहनने से भिखारी हो जाता है उसका पति हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। तो आप एक बात सुन लीजिएगा कि स्त्री का सुहागन और स्त्री का 16 श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। सुहागन स्त्रियां और एक बिछिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुहागन स्त्री के लिए हमेशा बिछिया को पहन करके रहना चाहिए। तो सुनिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिछिया पहनने के साथ साथ एक खास बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, अन्यथा उसके पीछे की छोटी सी बात के बीच के से पति हमेशा भिखारी बना रहेगा, आर्थिक तंगी से जूझता रहेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आओ बताते हैं हम आपको। किसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। बेचारा बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उस पर उसका पेट नहीं भरता था और बहुत ही गरीब था। अपने परिवार रिश्तेदारों को देख कर के उसे बहुत जलन महसूस हुआ करती थी कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। उसके घर में उसकी पत्नी थी, बच्चे कोई भी नहीं थे। पत्नी बहुत पतिव्रता स्थिति में थी। वो अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए जाया करती थी और शाम को उसी को बेच करके जो कुछ भी आता था उससे अपना पेट भरते थे मेरे भैया। लेकिन पत्नी इसी बात में खुश थी, क्योंकि वह कहती थी उसका पति थोड़ा बहुत पतिव्रता धर्म का पालन करता है, उसका ख्याल रखता है। तो पत्नी हमेशा यही सोचती है कि किसी भी समय एक जैसा नहीं रहता, कभी न कभी समय ज़रूर बदलेगा और हमारा भी अच्छा समय ज़रूर आएगा। मेरे भैया, धीरे धीरे समय निकलता चला गया, लेकिन वो दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए। एक दिन क्या हुआ कि दोनों जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे। उन्हें एक गुफा में बाहर भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती बैठे हुए मिले। फिर उन्होंने उनके पास जाकर माता पार्वती को प्रणाम किया और अपनी
कहने लगा। उनकी पत्नी ने, दोनों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके किसान ने वही सवाल पूछ लिया, बाबा मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेरे साथ में मेरी पतिव्रता स्त्री है, लेकिन फिर भी हम इतना दुख क्यों उठा रहे हैं। मैं पूजा पाठ भी खूब करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जीवन भर दुखी ही बना रहता हूँ। यह मेरे कोई सुख का समय आएगा कि भी नहीं आएगा। तो भोले बाबा शंकर जी उस किसान से कहते हैं कि देखो, किसान की पत्नी पर पैरों पर नज़र पड़ी तो भगवान भोले बाबा कहने लगे किसान की पत्नी से, सुनिए, आपके कारण, आपकी गलती के कारण तुम्हारा पति गरीब है। पत्नी ने कहा, बाबा मेरी क्या गलती है इसमें। बोले, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने ये जो पैरों में बिछा कर पहन रखा है ना, यह बहुत गलत पहन रखा है। बोले, क्यों? तो भगवान बोले, मैया पार्वती की तरफ इशारा किया। बोले, आप ही इन्हें समझाइए। तो मैया पार्वती ने अपने पास से 3 बिछिया निकाल करके दिए। बोले, एक के बाद हमेशा ध्यान देखिएगा, कभी भी एक साथ बिछिया नहीं उतारनी चाहिए, कभी भी एक साथ बिछिया नहीं उतारते, क्योंकि सुहागन स्त्रियों के लिए बिछिया ही श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण श्रृंगार होता है। और कभी भी एक साथ जैसे दोनों बिछिया को चेंज नहीं करना चाहिए। तो बिछिया हमेशा दोनों पैर की एक साथ नहीं उतारी जाती। उस किसान की पत्नी को कभी भी पैरों में सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए। और जो माताएं सोने की बिछिया पैरों में पहनती हैं वो लक्ष्मी का अपमान करती हैं। और यह बात भगवान विष्णु को बिल्कुल सहन नहीं होती। भगवान भोले बाबा और माता पार्वती दोनों किसान के सामने खड़े हैं। सुनिएगा, सबसे पहले बात तो यह है कि कभी भी पैरों में सोने की बिछिया नहीं पहनी जाती। दूसरी बात, स्त्रियाँ अलग अलग चित्रों की आवाज़ करने वाली बिछिया पहन लेती है। कुछ इस तरह से नए फैशन में पहन लेती है जो पैरों में आवाज़ करती है, लेकिन स्त्रियों को कभी आवाज़ करने वाली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। और जो स्त्री आवाज़ करने वाली बिछिया पहनती है उनके पति के ऊपर हमेशा आर्थिक तंगी आती रहती है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। वो जीवन भर कर्जे के नीचे दबे रहता है, वो कभी भी उससे कर्जे से निकाल नहीं पाता। और तीसरी बात यह है कि मैया पार्वती उस किसान की पत्नी को समझा रही है, सुनिए, कभी भी स्त्री को कभी भी सब उंगलियों में बिछिया नहीं पहनी चाहिए। सब उंगलियों में, कहने का मतलब मेरा, बिछिया स्त्री के अंगूठे के पास वाली अंगुली के बगल वाली उंगली में पहनना चाहिए। दूसरी बात, अगर स्त्री और उंगलियों में पहनना चाहती हैं तो हमेशा बीच वाली उंगली को कभी भी खाली नहीं छोड़ना। अगर बीच वाली उंगली को स्त्रियां खाली छोड़ती है तो उसमें बिछिया नहीं पहनती है, तो वो जीवन भर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है उनके पति को, और वो कभी भी कर्ज से निकल नहीं पाएंगे। और चौथी बात, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्रियों को कभी भी टूटी हुई बिछिया नहीं पहनना चाहिए। जो स्त्रियां टूटा हुआ बिछिया पहनती है वह अपने पति के लिए संकट खड़ा करती है हमेशा। और जो कोई एक भी, सबसे लास्ट बात तो यह है कि उससे स्त्री ज़रूर ध्यान देकर सुन लें। वो 5वीं लास्ट बात होती है कि कभी भी स्त्री अपनी बिछिया किसी के मांगने पर उसे देनी नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों, अपने पैर की बिछिया उतारकर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे पतिव्रता स्त्री का अपना बिछिया मांगने से किसी औरत को कभी देनी नहीं चाहिए, अन्यथा जीवन भर दुखी बने रहोगे और उसको कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हारे संकट को मैया पार्वती के पास बात सुन करके उस किसान की पत्नी ने, जो मैया पार्वती ने बिछिए दिए थे, उन्हें पहने। और उन्हें पहनने के बाद भोले बाबा और मैया पार्वती वहाँ से
अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु समझते हैं, लक्ष्मी अब ध्यान लगा करके सुनिए। आपको दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आई और लकड़ियाँ को जंगल में बेचा। जंगल में बेचने के बाद जो कुछ भी आया उससे दाल चावल लिया और उसे खाना बना करके दोनों पति उन्हें प्रेम से खाया। उसके बाद में दोनों लेट करके आराम किया। दूसरे दिन सुबह तो भगवान भोले बाबा के दर्शन की इच्छा से वो किसान आज अकेला ही अपनी पत्नी को नहीं ले गया, बल्कि इस गुफा के द्वार पर पहुंच गया जहां पर भगवान भोले के बाबा के कल दर्शन हुए थे। लेकिन वहाँ पर भगवान भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए तो वो उसने विचार किया, चलो इस गुफा में अंदर घुस करके देखते हैं क्या है। जब वो अंदर गुफा में घुसा तो देख करके अंदर क्या देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखा कि अंदर बहुत ज़्यादा माल खजाना भरा हुआ है। मेरे भैया उस किसान के विचार किया और पास में अभी कुछ भी नहीं है, उससे थोड़ा सा खजाना लेकर के उस गुफा के द्वार पर पत्थर लगा करके उस गुफा को बंद करके वहाँ से चला आया, अपने घर लेकर आया उस थोड़े से खजाने को और बीच में बाज़ार में बेच करके वो कुछ सामान घर कर लेकर चला गया और अपने घर पर अपनी पत्नी से बोलने लगा, यह कहाँ से लेकर आए हो? पत्नी बोली, वह कहने लगा, क्या बताऊं, मेरे भैया पत्नी से बात छुपा ली उसने। और दूसरे दिन तो उसने अपनी बैलगाड़ी किसी से मांगा और लेकर उस गुफा में चला गया और उसके अंदर जितना भी सामान था सारा बैलगाड़ी में भर करके अपने घर पर ले आया और कुछ किसी को नहीं बताया। क्योंकि अगर धर्म से काम करके आप अगर इस तरह से ला रहे हो तो आपको संकट झेलना पड़ेगा, आपको संकट में रहना पड़ेगा। इसलिए पत्नी बोली, हमें ज़रूर बताओ। लेकिन पत्नी को कोई भी बात नहीं बताई और मेरे भैया अमीर होने का भूत सवार था उसके सर पर। और अब क्या था, धीरे धीरे समय निकलता चला गया। अब वो किसान वहाँ से सब कुछ माल खजाना लेकर के अपने घर में रख लिया। उसने एक बहुत सा सुंदर घर बनवाया और एक बहुत सुंदर घर बनवाने के बाद अब वो नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। उसके किसान की अमीरी की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। और ये बात आप भी जानते होंगे कि हमारे विद्वान कहते हैं, 100 जन्मों के जग माही माया पे जाए मत नाही, ऐसा कोई संसार में नहीं हुआ है कि जिससे अगर माया मिल जाए तो उसे अहंकार ना हो। मेरे भैया उसे अहंकार होने लगा। अहंकार होने के साथ साथ घमंड हुआ। घमंड होने के साथ साथ वो और वेश्याओं के चक्कर में आने लगा। अब तो अपनी पत्नी से प्यार करना भूल गया, अपनी पत्नी की देखभाल करना भूल गया। उसके घर में नौकर रहते हैं, नौकरानियाँ रहती है, उनसे वो काम करवा लेता है और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। लेकिन खुद वेश्याओं के घर जाने लगा, मदिरा पान करने लगा। मेरे भैया अब तो वो इतना हो गया कि अपनी पत्नी पर धर्म को बिल्कुल भूल गया कि मेरा कुछ पत्नी के प्रति हक बनता है, मेरा कुछ धर्म बनता है या नहीं बनता है, वो बिल्कुल भूल गया। अब क्या था, पूरे दिन वेश्याओं के पास में रहता, मदिरा पान करता, नशा में धुत रहता। शाम को घर आता तो पत्नी पूछती, उसके लिए क्लेश करता है। मेरे भैया यहाँ तक हुआ कि पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया, पत्नी को धमकाना शुरू कर दिया। अब तो उसे अपने धन का इतना अहंकार हुआ कि एक दिन उसने अपनी पत्नी को घर से ही निकाल दिया, मारपीट करके। मेरे भैया पत्नी घर छोड़ कर के बेचारी चली गई। पत्नी घर छोड़ कर के तो चली गई, मानो इस दिन से उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। अब क्या
धीरे 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 उसका माल खजाना सब कुछ खत्म हो गया। इतना हो गया कि उसके पास कुछ नहीं बचा। जितने भी नौकर चाकर थे, बेच नौकर चाकर सब धीरे धीरे छोड़ करके अपने घर जाने लगे और सब विचार करने लगे कि जब इनके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है तो हमें क्या देगा, हमें क्या देगा। धीरे धीरे नौकर चाकर भी छोड़ करके जाने लगे। सब नौकर चले गए। उसके बाद में वो पति, वो गरीब किसान बन गया। अब वो गरीब अपने घर में अकेला रहने लगा और अकेला रहने के साथ बावजूद विचार करता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है। फिर उसने विचार किया, चलो देखते हैं अगर नगर निवासी हमारे इस हम नगर निवासी इस बारे में क्या सोचते हैं। अपना भेष बदल करके वो आज नगर की तरफ निकला और नगर में जाकर एक इंसान से पूछा, भैया तुम्हारे यहाँ पर जो सबसे अमीर था वो कैसा है। तो उसे आदमी ने जवाब दिया, भैया उसे सेठ के बारे में बात कर रहे हो। हाँ काका मिल गए हैं, क्या कहें, अमीर वह बेचार किस्मत का मारा हुआ है बेचारा, वो बहुत बदकिस्मत है। बोले क्यों बदकिस्मत, जब अपने किसान थे तो ऐसी बात सुनी थी। विचार करने लगा मुझे बदकिस्मत कर रहा है तो क्या कारण है, क्यों बदकिस्मत हूँ मैं, इसका कारण मुझे ज़रूर बताइए मेरे भैया। तो उसने कहा, सुनिए वो इतना बदकिस्मत है कि उसके घर में एक पतिव्रता स्त्री थी और वो गरीब थी। तब तक तो वो पत्नी से उसका साथ देते था और उसके साथ लकड़ियाँ भी नहीं बीनने के लिए जाया करती थी। जब धन चला गया तो उसे इतना अहंकार आ गया, इतना अहंकार हो गया, उसकी पत्नी को मार पीट करके भगा दिया। लेकिन वो पत्नी नहीं बल्कि एक लक्ष्मी थी जो दिन भर घर में छोड़ करके जो उसे छोड़कर चली गई। तो उसके घर से तो वो गई तो संपत्ति भी चली गई। अब बताओ सब उससे बड़ा नसीब ही संसार में और कोई क्या हो सकता है। क्या समझ में उससे बड़ा बदनसीब हुआ इस संसार में कोई और नहीं। मेरे भैया जब आपने बड़े उसके सामने ऐसी बातें सुनी तो बहुत बहुत दुख हुआ। लेकिन विद्वान कहते हैं ना कि बाद में पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया खेत चुन जाए उसके बाद में कुछ नहीं होता। अब घर में अकेला लेटा है, रात्रि में लेटा है और जैसे तैसे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक हुआ कि फटे हुए कपड़े में लेटा हुआ है। मेरे भैया सुबह हुआ तो आज भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती के दर्शन की इच्छा से इस गुफा के सामने आ गया। भगवान विष्णु समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगाकर, कि उसने वहाँ पर जाकर के सच्चे मन से रो रो करके भगवान भोलेनाथ से और मैया पार्वती की प्रार्थना की कि भगवान भोले बाबा मैया पार्वती प्रकट हुए तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, भोले बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। हमसे क्या हुआ है कि हमने जो भी यहाँ जो धन मिलने के कारण मैंने अपनी पत्नी का कोई कर्तव्य नहीं समझा, अपनी पत्नी को मारा पीटा और घर से निकाल दिया।
आज हालत मेरी वो हो गई है कि जैसे पहले उससे बड़ा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले सिर्फ गरीब थे, अब गरीब उसके साथ साथ अकेले है, पत्नी छोड़ करके चली गई है। भगवान भोले बाबा कहने लगे, सुनिए, हम आपको एक बात बताते हैं, तुम दोबारा सही हो जाओगे, जैसे थे वैसे हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद सुधरना होगा। इन किसान कहता है, बाबा आप जो कहोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी स्थिति पहले जैसी बना लीजिए। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, जाओ, जो जिस प्रकार तुम्हारी पत्नी नाराज होकर के घर से चली गई है, उसी प्रकार उसके पास में जा कर के उसे मना करके ले आओ और अपने साथ लेकर के आओ, और पत्नी व्रत धर्म का पालन करो। पति का जो धर्म होता है उसका ध्यान रखना, हमेशा ये मेरा वादा है। तुम दोबारा फिर से और इस कैटेगरी पर पहुंच जाओगे, इस हालत में पहुंच जाओगे, तुम दोबारा पुनः धनवान बन जाओगे। मेरे भैया जब भोले बाबा की बात सुनी तो हाथ जोड़ कर के कहने लगा, बाबा जी, पति क्या है पतिव्रता धर्म? वो क्या है पत्नी व्रत धर्म? पति का धर्म क्या होता है? पत्नी के प्रति मुझे आप समझाइए, उसके बाद मैं ही पालन करूँगा, अन्यथा मुझे कुछ जानकारी नहीं है, पालन कैसे कर सकते हूँ। तो भगवान के भोले बाबा समझते हैं कि आप सुनिए, किसान के प्रति पत्नी व्रत धर्म क्या होती है, पति का धर्म क्या होता है। पत्नी के प्रति सबसे पहले बात होती है कि पति को अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। जी हाँ, पति को अपनी पत्नी पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है जो एक विश्वास के ऊपर टिका होता है। और पति पत्नी, बल्कि संसार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो विश्वास के ऊपर टिका नहीं होता। अगर आपस में विश्वास तोड़ दिया जाए तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता। और नंबर 2, पति को अपनी पत्नी की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वो किसान ध्यान लगा करके सुन रहा है, भगवान भोले बाबा सुना रहे हैं। सुनिए, तीसरा नंबर की बात तो यह है कि पति को अपनी पत्नी की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पति को कभी भी अपनी पत्नी की जिम्मेदारी से नहीं मुंह मोड़ना चाहिए, चाहे वो छोटी भी जिम्मेदारी क्यों ना हो, वो छोटी से छोटी कोई भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन पति को अपनी पत्नी का हमेशा ध्यान रखना जरूरी होता है। और पत्नी को बोझ नहीं समझना चाहिए। नंबर 4, पति का धर्म ये होता है कि पत्नी को अपनी पत्नी के अलावा किसी से भी उसकी चुगली और उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, पति को अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री के साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए, कभी भी गलत संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा पति जीवन भर कंगाल और भिखारी बना रहेगा और कभी भी संकट से निकल नहीं सकता। इस प्रकार भोले बाबा ने उस किसान को समझाया और वो सारी बातें मानकर भगवान के चरणों में नमस्कार करके अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया और फिर से उसके दोनों सुखी से जीवन रहने लगे। और अंत में
फिर उसको वही दिन आ गए और फिर वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।